हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। उम्मीद मैं करता हूँ आप सारे अच्छे हो। आज की वीडियो में बात करेंगे अपन लैब असिस्टेंट का 2025 में जो एग्जाम होने वाला है, इसका क्या सिलेबस रहेगा। डिटेल में देखेंगे सारे सिलेबस को, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता सिलेबस पढ़ना क्या है एक्चुअल में। तो सिलेबस अपन को पता होना चाहिए तैयारी स्टार्ट करने से पहले। और फॉर्म कब आने वाले हैं लैब असिस्टेंट का, सारी बात करेंगे। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा। चलिए, लैब असिस्टेंट का एग्जाम मेरे ख्याल से कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको डेट नहीं पता है, और जिसको नहीं पता है वो बता देता हूँ। नवंबर के अंदर एग्जाम होगी भैया आपकी। कब होगी एग्जाम? होगी नवंबर के अंदर। तो ये तो फिक्स ही है, ये तो क्या है, फिक्स ही हो गया। अब बात आती है फॉर्म कब आएंगे भैया। फॉर्म आएंगे कब, सिलेबस पे जाने से पहले फॉर्म का देख लेते हैं। तो आपके जो फॉर्म आएंगे वो आएंगे, फॉर्म जो है वो आएंगे आपके जुलाई या फिर अगस्त में। आपके फॉर्म आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो फॉर्म मैंने आपको बता दिया कब आएंगे, तो जुलाई या फिर अगस्त में। तो अभी आपके पास समय है, इस टाइम के अंदर आप तैयारी कर सकते हो। इस जो समय बचा है आपके पास में 5-6 महीने का, इसमें अच्छे से तैयारी करो। तैयारी करोगे, सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी जिंदगी संवर जाएगी। अब आते हैं अपन सिलेबस पे। सिलेबस पे आने से पहले अपन देखेंगे कि किस प्रकार का पेपर का पैटर्न किस प्रकार का आता है, वो समझते हैं। तो अपन तीनों का समझेंगे, साइंस वाली स्ट्रीम, ज्योग्राफी और होम साइंस। तो लैब असिस्टेंट का एग्जाम जो है वो 3 स्ट्रीम के अंदर होता है, साइंस, ज्योग्राफी और आपकी होम साइंस। पहले साइंस वालों का देख लेते हैं। तो साइंस वालों के लिए पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। अच्छा भैया, ठीक बात कर रहे हो आप। मैंने कहा जो पेपर 1 होगा ना, वो 100 नंबर आपका, जो आपके 100% आएंगे, उसमें 100 एमसीक्यू आएंगे और अंक होंगे आपके 200, मतलब 200 नंबर का पेपर होगा। अच्छा, क्या क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सामान्य ज्ञान। तो राजस्थान का पूरा जीके आएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, भौगोलिक तो बोल ही दिया, ज्योग्राफिकल बोल दिया, हिस्टोरिकल बोल दिया, कल्चरल और जनरल नॉलेज। राजस्थान का मतलब राजस्थान का पूरा जीके पूछा जाएगा। क्या क्या टॉपिक्स हैं वो भी अपन देखेंगे राजस्थान के जीके के अंदर, ठीक है। राजस्थान के करंट अफेयर्स भी आएंगे, ठीक है। तो पहला तो आपका राजस्थान का जीके हो गया, जिसके अंदर आपका कल्चर हो गया, आपकी ज्योग्राफी हो गई, उसके अलावा आपका हिस्ट्री होगी, वो सारा कुछ आ जाएगा। फिर यहां पर बोला है कि करंट अफेयर राजस्थान के, और उसके अलावा विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान, मतलब जो आपका जनरल नॉलेज, कहां का जीके, किसका, आपके वर्ल्ड और इंडिया का जीके आपसे पूछ लिया जाएगा। उसके अलावा आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी भी यहां पर लिख रखी है। ये जो मैं आपको जो बता रहा हूं पेपर पैटर्न, इससे पहले जो एग्जाम हुई थी 2022 के अंदर हुई थी, अपन उसके अनुसार देख रहे हैं। अभी जब फॉर्म आएंगे तब अपन को पेपर का पैटर्न और पेपर का सिलेबस पता लगेगा एक्चुअल में। लेकिन पिछली एग्जाम यही हुई थी, तो अपन जो तैयारी अभी करेंगे भाई, फॉर्म का वेट करोगे कि फॉर्म कब आएगा, नहीं कर सकते भैया, फॉर्म का वेट तो नहीं कर सकते। तो उससे पहले तैयारी करोगे, मैंने कहा उसके हिसाब से अपन तैयारी करेंगे, ठीक है। कुछ थोड़े बहुत चेंजेस हुए तो अपन खुद में चेंजेस कर लेंगे, तब तक बैठे रहेंगे कि भैया फॉर्म आएगा तब पता लगेगा सिलेबस एक्चुअल में क्या है। कुछ नहीं, यही सिलेबस आने वाला है, अभी दिखाऊंगा। पेपर 2 जो है ना आपका, वो आपके 100 नंबर, 100 क्वेश्चन उसमें आएंगे। 200 नंबर का पेपर होगा पेपर 2। उसमें आपकी विज्ञान आएगी, 10वीं तक की तो विज्ञान आ जाएगी, आपकी साइंस आएगी, और 12वीं के लेवल की बायोलॉजी, 12वीं के लेवल की आपकी फिजिक्स, और 12वीं तक के लेवल की आपकी केमिस्ट्री आएगी। टॉपिक वाइज भी अपन बात कर लेंगे। अच्छा, तो साइंस वालों का कुल मिला के जो अंक होंगे वो हो जाएंगे आपके 200, 400 नंबर का क्या हो जाएगा, आपका पेपर हो जाएगा। 200 नंबर का आपका पहला पेपर, 200 नंबर का आपका दूसरा पेपर, टोटल आपके हो गए 400। भैया कोई नेगेटिव मार्किंग है क्या? मैंने कहा नेगेटिव मार्किंग 1/3 है भाई। कितनी है आपकी? 1/3 में नेगेटिव मार्किंग है। इस बार अगर कोई बदलाव होता है तो वो हो जाएगा नेगेटिव मार्किंग के अंदर, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? फॉर्म आएंगे तो पता लग जाएगा अपन को, ठीक है। तो होगी तो भी अपन को एग्जाम देना ही है, ना होगी तो भी देना ही एग्जाम, तो ठीक है। आज ज्योग्राफी वालों के लिए देख लेते हैं। तो इनके लिए पेपर का जो पैटर्न है वो बहुत सिंपल है। सामान्य ज्ञान आएगा, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ राजस्थान का जीके आएगा, इंडिया जीके वो नहीं पूछा जाता, विश्व करंट अफेयर्स नहीं पूछे जाते। तो आपका यहाँ पर सामान्य ज्ञान आएगा। 100 अंक का आपका पेपर होगा पहला। दूसरा आपका जो ज्योग्राफी का पेपर होगा वो आपका 200 नंबर होगा। टोटल आपका 300 नंबर का पेपर होगा ज्योग्राफी वालों का। यहाँ पर भी वही 1/3 आपका क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी। अब ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक्स है उनके आपको पीडीएफ मिल जाएगी। कहां पर? आरएनएम एकेडमी ऐप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो ये पूरे सिलेबस की आपको पीडीएफ वहां मिल जाएगी। जिनको देखना हो ज्योग्राफी वाले वहां जाके देख सकते हैं, ठीक है। जो होम साइंस है उनकी बात कर लेते हैं। तो होम साइंस वालों के लिए सामान्य ज्ञान वही नॉर्मल आपका जीके आएगा। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपराएं, विरासत। तो राजस्थान का जीके है
इंडिया जीके, विश्व जीके नहीं है, ठीक है। और आपकी होम साइंस का जो है डिटेल में आपका सब्जेक्ट आएगा, तो 200 नंबर का यहाँ पर है, टोटल आपका 300 नंबर का बनेगा। साइंस वालों का पैटर्न अलग है, इनका अलग है। लेकिन पैटर्न जीके के अंदर अलग नहीं है। राजस्थान का जीके साइंस वालों के लिए ज्योग्राफी और आपके जो भूगोल, आपके जो होम साइंस वाले हैं, इन सब के लिए क्या है, लगभग सेम ही है। आ जाते हैं यहाँ पर 1/3 आपकी मार्किंग है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग। पेपर 1 की बात कर लेते हैं। पेपर 1 में जीके पूछा जाएगा, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत, पहला क्या है आपके, राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत क्या है, ये जीके के टॉपिक है राजस्थान के। राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं, ठीक है। उसके अलावा राजस्थान के प्रमुख राजवंश हो गए, मुगल आपके राजपूत संबंध हो गए, तो ये सारे जो आप टॉपिक्स हैं ये यहाँ तक, और फिर ये यहाँ तक, तो 15 टॉपिक आपके क्या हो गए, हिस्ट्री के हो गए। उसके बाद में राजस्थान का भूगोल हो गया आपका, 16 टॉपिक इसके हो गए। और उसके बाद में ये तो आपके सबके अंदर है, चाहे आपकी होम साइंस से दे रहे हो आप, होम साइंस वालों के लिए भी यही है, ज्योग्राफी वालों के लिए भी यही है, ज्योग्राफी वालों के लिए भी यही है, उसके अलावा साइंस वालों के लिए भी यही है, साइंस वालों के लिए भी यही है। तो यहाँ पर ये जो भूगोल और आपका जो आपकी सामान्य ज्ञान, इतिहास और संस्कृति है, ये तो टॉपिक क्या है, सबके लिए सेम है। यहाँ पर जो साइंस वाले हैं उनको करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा राजस्थान का, विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान पढ़ना पड़ेगा, और आपकी शैक्षणिक मनोविज्ञान पढ़ना पड़ेगा। तो ये साइंस वालों के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है। तो उनके अंदर ये नहीं आएगा, ज्योग्राफी और होम साइंस वालों के लिए नहीं आएगा। अच्छा, पेपर 2 की बात कर लेते हैं। तो जीके मतलब कॉमन है सबके लिए, है ना, जीके कॉमन है, साथ में पढ़ सकते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है जीके के लिए। अच्छा, कैसे पढ़ेंगे वो भी मैं अभी थोड़ा बताऊंगा, लेकिन एक बार सिलेबस देख लेते हैं अपन। चलिए पहले बता देता हूं। तो यहाँ पर मेरा जो प्लान है वो सिंपल सा प्लान है भाई। जैसे राजस्थान के इतिहास का प्रमुख जो स्रोत है, पहले अपन इस टॉपिक को पढ़ेंगे, देन अपन लाइव में रिकॉर्डेड आपकी क्या मिल जाएंगे, आपको क्लासेस मिल जाएंगी इसकी, और उसके बाद में अपन लाइव आके क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हर एक टॉपिक को ओपन क्या है, रिकॉर्डेड आपको वीडियोस मिल जाएंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आप उनसे अपने टॉपिक्स क्लियर करोगे, थ्योरी क्लास क्लियर करोगे, और फिर अपन उसी टॉपिक की लाइव क्या कर लेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेंगे। मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो आप, ठीक है। चलो आगे, क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, क्लासेस के लिए मैंने ऑलरेडी बोल रखा है, इस चैनल पे, जिस चैनल पे ये वीडियो जा रही है, RNM अकेडमी गवर्नमेंट एग्जाम्स, इस पे आपके 500 सब्स हो जाएंगे, उसी दिन अपना बैच जो है वो स्टार्ट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। उसी दिन क्या हो जाएगा, आपका बैच जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब साइंस वालों का सिलेबस देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले जीव विज्ञान का है, तो यहाँ पर पहले सीनियर सेकेंडरी का आपको बायोलॉजी जो आपको पढ़नी पड़ेगी, मतलब 12वीं लेवल की, 10वीं लेवल तक की साइंस भी पूछ लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, 10वीं लेवल की साइंस आप कर लोगे, ठीक है। और उसकी आपको नॉर्मल जो साइंस आएगी उसकी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर कुछ नहीं है, आपकी वही एल्गी, फंजाई, लाइकेन के बारे में पूछा गया है, जो 11वीं क्लास के अंदर है आपकी, ठीक है। उसके अलावा आपकी मोर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, जो आवर्त बीज है उनकी आकार की मोर्फोलॉजी पूछी गई है, 11वीं क्लास का टॉपिक है। प्लांट एनाटॉमी पूछी गई है, 11वीं क्लास का टॉपिक है। प्लांट फिजियोलॉजी 11वीं क्लास का टॉपिक है। तो भाई यहाँ पर क्या हुआ है, ये 2022 के अंदर एग्जाम हुआ था लैब असिस्टेंट का, तो उसका सिलेबस है, लेकिन उसके बाद में एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारे क्या आ गए, बदलाव आ गए। तो हमें ये देखना है कि क्या 2025 के अंदर जो एग्जाम होगा उसका जो सिलेबस आएगा उसके अंदर जो एनसीईआरटी में बदलाव हुए हैं वो क्या कट जाएंगे, वो टॉपिक्स कट जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में है, जो अभी कट गए हैं उनको अपन सिलेबस आने के बाद में पढ़ लेंगे। मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं कटेंगे सिलेबस में से तो अपन बातें पढ़ लेंगे, कट गए तो बढ़िया बात है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपन ध्यान रखने वाले हैं। तो यहाँ पर इन्वायरमेंटल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी हो गई, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस होगी प्लांट की, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर हो गया। तो ये आपके सारा जो एनसीईआरटी के अंदर जो सिलेबस था ना, पूरा का पूरा वही सिलेबस है, बस कुछ चेंजेस एनसीईआरटी के अंदर में, कुछ चैप्टर्स डिलीट किए गए हैं एनसीईआरटी से, ठीक है। तो वो अभी मेरे ख्याल से ये सिलेबस के अंदर भी अपडेट करेंगे। तो अपन पहले उनको नहीं पढ़ेंगे जो डिलीट हो चुके हैं, अपन उन्हीं को पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में है, ठीक है। बाद में पर जब आ जाएगा आपका सिलेबस उसके बाद में अपन उसको भी कर लेंगे। तो यहाँ पर आपकी बायोलॉजी का हो गया, फिर आपकी यहाँ पर भौतिक विज्ञान का, फिजिक्स का हो गया, ठीक है। तो ये आपके थर्मोडायनेमिक्स, ऑसिलेशन, वेव हो गया, इलेक्ट्रोस्टेट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ऑप्टिक्स हो गई, एटम, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर, ठीक है। चलिए
फिर आपकी आती है केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री में आपकी पीरियोडिक टेबल वाला हो गया, ठीक है। तो ये पूरी पीरियोडिक टेबल की पूरी देख रहे कि कौन कौन से टॉपिक है, सब टॉपिक भी यहाँ पर मेंशन्ड है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक है। अब एस ब्लॉक पी ब्लॉक हट चुके हैं एनसीईआरटी में से, तो अपन को देखना पड़ेगा कि क्या सिलेबस से भी हटाया जा रहा है, क्योंकि वो पूछेगा कि आपको 12वीं की लेवल का पूछेगा, तो सिलेबस में अगर नहीं है तो फिर वो नहीं पूछेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को देखना पड़ेगा, तो अपन इन टॉपिक्स को एक बार होल्ड पे रखेंगे, सिलेबस आने के बाद में इनको कंप्लीट कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आयनिक इक्विलिब्रियम गैसेस स्टेट हो गया, फिर आपका आ जाएगा सॉलिड स्टेट जो कि हट चुका है, एनसीईआरटी में नहीं है, बट फिर भी अपन देख लेंगे इस चीज को। लिक्विड स्टेट हो गया। चलिए, नोमेनक्लेचर आपके आईयूपीएससी वगैरह ये तो सब कुछ है ही है, ठीक है। इसमें आपकी जीओसी भी आ गई, मतलब जनरल ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है वो भी आ गई, जिसमें आपका इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया, तो ये सारी चीजें अपन इस पे तो बिल्कुल मास्टरी कर ही लेंगे। आइसोमेरिज्म हो गया, तो ये सारा कुछ आपके टॉपिक्स यहाँ पर दे रखे हैं जो मैंने आपको दिख दिए। जिनको डिटेल में देखना है टॉपिक्स, तो ये जो पीडीएफ है ना, ये जो पीडीएफ है यहाँ पे जो टॉपिक है आपके हाइड्रोकार्बन वगैरह, ये जो पीडीएफ है ये आपको मैं ऐप पर मिल जाएगी। आपको ऐप पर जाओगे आप, RNM अकेडमी आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको फ्री मटेरियल नाम से ऑप्शन मिलेगा, फ्री मटेरियल। फ्री मटेरियल में आप जाओगे तो लैब असिस्टेंट का एक फोल्डर मिल जाएगा, उस फोल्डर में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप वहां से अपना सिलेबस जो चेक कर सकते हो। बाकी मैंने बताया जो एनसीईआरटी में टॉपिक्स हैं सब्जेक्ट के, सिर्फ वही आएंगे, ठीक है। अगर कुछ बदलाव आएगा तो अपन उसके हिसाब से चलेंगे। तो अभी जो सब्जेक्ट में जो अपने एनसीईआरटी के अंदर जो टॉपिक्स हैं अपन पहले उनको कवर करेंगे, ठीक है। जीके का सिलेबस अपन ने मैंने बता दिया किस प्रकार से अपन पढ़ेंगे। पहले अपन टॉपिक क्लियर करेंगे, फिर अपन लाइव में उसके एमसीक्यू करेंगे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ साथ अपनी, और अपने टॉपिक्स भी क्लियर होते जाएंगे। करना क्या है आपको, क्लासेस स्टार्ट कब से हो जाएंगी अपनी, जैसे ही आप 500 सब्स कंप्लीट कर दोगे अपना बैच स्टार्ट हो जाएगा और अपनी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो जल्दी से कंप्लीट करो सब्सक्राइब, ताकि हम आपसे जुड़े और आप साथ में तैयारी करें और आप जॉब लग जाए आपकी, ठीक है। और जॉब लग जाएगी, कभी तो दिल में सोचोगे कि हाँ यार पढ़े थे उससे। चलो, वीडियो तुम लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी है, लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। बाकी मिलेंगे अपन होपफुली लेक्चर्स में जल्दी ही, तक के लिए मस्त रहो, बाय।